Hello dear friends, we are live now and let's start without getting late। तो चलिए बिना देर की हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। आज हमारा जो सेशन होने वाला है डियर वो प्रैक्टिस सेट 17 होगा। तो आप सभी जो लोग भी जुड़ गए हैं वो सेशन को शेयर करेंगे अपने मित्रों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और सेशन का बेनिफिट्स ले पाएँ। तो जैसा कि आप लोग हमेशा देखते हैं कि आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपके पीवाईक्यू होते हैं या नहीं होते तो आगे होंगे। ठीक है, आप सभी सेशन को शेयर करिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, चले तो आज का जो पार्ट होने वाला है डियर आपके एलटी, अच्छा एलटी बेस्ड है डियर, ऐसा नहीं है कि आपका टीजीटी में नहीं आएगा या पीजीटी में नहीं आएगा या बिहार का होगा तो अलग हो जाएगा। वैसे भी आप लोग जानते हैं बीपीएससी हो और है ना, उसका तो क्राइटेरिया नहीं है, दिया नहीं गया सिलेबस, तो कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है। तो खासकर यही आपके मेन राइटर्स होंगे जहां से आपका क्वेश्चन देगा। ठीक है, आपको पढ़ते रहना है, लगे रहना है टीएसबी क्लासेस के साथ। ठीक है, जहां पर आपको सभी अनुभवी शिक्षक कह लिया जाए, है ना, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर जो है आपको बेहतर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है, लग जाइए जी जान से। ठीक है, सभी के आंसर बेहतर आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन अभी बोर्ड पर आ चुका है, आपको आंसर करना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चलो भाई फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी, है ना, इसमें से कौन सा रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है। द स्पेनिश ट्रेजेडी है, हैमलेट है, डॉक्टर फास्टस है, द डचेस ऑफ माल्फी है। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि जो स्पेनिश ट्रेजेडी है इसमें भी रिवेंज देखने को मिलता है। ठीक है, और आपका जो है हैमलेट में आपको रिवेंज ट्रेजेडी देखने को मिलता ही है, जिसमें इनके फादर किंग हैमलेट की डेथ हो जाती है। डेथ क्या होती है, असैसिनेशन होता है ना। डेथ तो है ना नेचुरल डेथ होता है, असैसिनेशन क्या होता है डियर, हत्या। तो हैमलेट यानी किंग हैमलेट के ही भाई क्लॉडियस, है ना, यानी हैमलेट के चाचा क्लॉडियस, इनकी जो है इनके फादर की हत्या करा देते हैं। ठीक है, तो रिवेंज ही होगा। अगर बात करें डचेस ऑफ माल्फी की, तो यहाँ पर भी आपको वही सीन देखने को मिलता है। तो आपके डॉक्टर फास्टस जो है डियर, क्या डॉक्टर फास्टस एक ऐसा प्ले है जो मॉरलिटी प्ले है। क्या है, ट्रेजिक है थोड़ा सा लेकिन मॉरलिटी प्ले है, तो ये आपका जो है रिवेंज ट्रेजेडी नहीं होगा। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, रेनेसा इंडिविजुअलिज्म, नॉट रिवेंज। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, आंसर सी हो जाएगा। तो जो लोग भी जुड़ गए हैं सेशन को शेयर करेंगे डियर। आज जो है थोड़ा सा क्या हुआ कि आप लोगों का है ना थंबनेल कह लिया जाए शेड्यूल नहीं लग पाया, इसकी वजह से थोड़ा हो सकता है कि बच्चों में अवेयरनेस ना हो पाया हो। ठीक है, तो आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं, बाकी खेद है इसके लिए। द सब टाइटल ऑफ सैलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री वॉज। ठीक है, सब टाइटल बताना है डिफेंस किसकी, सैली की, जो डिफेंस ऑफ पोएट्री है। क्या अ रिप्लाई टू पीकॉक है, एन अपोलॉजी फॉर पोइट्स है, और रोमांटिक मैनिफेस्टो है, या इनमें से कोई नहीं है ही नहीं। चलिए बताइए जल्दी से आप सभी लोग, क्या हो जाएगा सेकंड का आंसर। ठीक है, सेकंड आंसर व्हाट विल बी, द सब टाइटल ऑफ सैलीज डिफेंस ऑफ पोएट्री वॉज, यस, ए फॉर इलाहाबाद इज आवर राइट आंसर डियर। ठीक है, यहाँ पर वो जो है सैली का और रिप्लाई था पीकॉक का। ठीक है, और रिप्लाई टू पीकॉक। ठीक है, बिल्कुल, 4 एजेस ऑफ पोएट्री। ठीक है, ये आपका सैली ने रिप्लाइड किया था थॉमस, जो आपके थे थॉमस लव पीकॉक्स द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। ठीक है, एन अपोलॉजी फॉर पोएट्स नहीं, ये नहीं होगा डियर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। ध्यान से आंसर करेंगे। फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। ठीक है, निकोलस उडाल हैं, जॉन लिली हैं, और आपके थॉमस मोर हैं, बेन जॉनसन हैं। ठीक है, तो बेन जॉनसन ये वही क्रिटिक हैं जो विलियम शेक्सपियर को क्या कहा था? लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। जब दिखते हैं मुझे ये वाली लाइन याद आ जाती है। आप लोगों को भी याद आना चाहिए क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में आपका आ सकता है। तो ये वही भाई साहब हैं जो राल्फ रॉयस्टर ड्रॉयस्टर लिखा था। ठीक है, जो इनकी अर्लीस्ट इंग्लिश कॉमेडी थी। क्या? अर्लीस्ट इंग्लिश कॉमेडी। राल्फ रॉयस्टर डॉस्टर है ना, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर किसने लिखा था? निकोलस उडाल ने। ठीक है, तो इन्हें ही क्या रिगार्ड किया जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। ठीक है, क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। ठीक है, अगर बात करें जॉन लिली की तो इन्होंने भी बहुत सारी कॉमेडीज लिखी थी, लेकिन इन्हें फादर कंसिडर नहीं किया जाता है। और आपके थॉमस मोर जो है प्रोज राइटर हैं और कॉमेडी ऑफ मास्टर कहे है ना, मास्टर जो आपके बेन जॉनसन। ठीक है, कॉमेडी मास्टर कहे जाते हैं लेकिन फादर नहीं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। डियर 4 क्या कह रहा है? द माइंड इज इट्स ओन प्लेस अपीयर्स इन विच वर्क, है ना, किस वर्क में देखने को मिलता है कि अगर दिमाग अपने जगह पर रहा तो है ना क्या कर सकता है? स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बना सकता है। ठीक है, मतलब अगर माइंड अपने सही प्लेस पर रहा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लिसिडस में या पैराडाइज लॉस्ट में, पैराडाइज रिगेन्ड में, या सैमसम एगोनिस्टीज में। ठीक है, तो लिसिडस तो आपका क्या था डियर? लिसिडस इज एन एलिजी। व्हाट? एन एलिजी, है ना, रिटन ऑन द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड किंग। व्हाट? एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखा गया, है ना, जो बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। कितने? 25 ईयर्स में डियर। ठीक है, 25 ईयर्स में इनकी डेथ हो जाती है। ये मिल्टन साहब के मित्र हैं। ठीक है, जो कॉलेज फ्रेंड हैं। और सैमसम एगोनिस्टीज की बात करें जो आपका क्लासिक ड्रामा है। ठीक है, सैमसम एगोनिस्टीज। पैराडाइज लॉस्ट में डियर ये लाइन देखने को मिलता है। मैंने पूरी लाइन बोल दिया था, है ना, आपको याद हो तो। माइंड इट्स ओन प्लेस, है ना, डॉट डॉट है। अगर दिमाग अपने सही जगह पे हो तो क्या? नर्क को स्वर्ग, स्वर्ग को नर्क बना सकता है। इतना पावर आपके माइंड में होता है। ठीक है, सैमसम एगोनिस्टीज भी एक ट्रेजिक ड्रामा है डियर। ठीक है, और पैराडाइज रिगेन्ड की बात करें तो इसमें ये कोटेशन कंटेन नहीं करता है। बिल्कुल पूनम प्रणाम है। और आंसर करें आप सभी लोग। ठीक है, आंसर मी सुन क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो ये सैटन बोलता है ना। कौन? सैटन स्पीक दिस लाइन। बुक फर्स्ट में बोलता है सैटन। ठीक है, कौन बोलता है? सैटन। अच्छा, कुछ लोग इसके शैतान भी पढ़ लेते हैं तो कह सकते हैं बाई नेचर वो शैतान ही था, है ना, जो गॉड से भिड़ जाए तो क्या कहेंगे उसे हम। चलिए 5 का आंसर करिए आप सभी लोग जल्दी से। हु इंट्रोड्यूस द 9 लाइन स्टेंजा स्पेंसेरियन स्टेंजा। ठीक है, 9 लाइन स्टेंजा तो अगर कही दिया था, स्पेंसेरियन स्टेंजा कहने की क्या ही ज़रूरत था, है ना। 9 लाइन्स से ही बच्चा समझ जाता है कि स्पेंसर साहब की बात हो रही है। ठीक है, कौन से स्पेंसर? एडमंड स्पेंसर, है ना, जिन्होंने अपनी वाइफ कह लिया जाए, वाइफ तो बाद में, बिलव्ड पहले, जिसको कई सारी पोम डेडिकेट कर दिया। ठीक है, आप लोग 2-4 लाइन डेडिकेट नहीं कर पाते हो। सर थॉमस व्याट हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था इंग्लैंड में पहली बार। क्या भाई? ठीक है, 5 का डी कह रहे हैं पूनम। तो चलिए देख लेते हैं 5 का क्या हो जाएगा। 5 का जो है आंसर व्हाट? हु इंट्रोड्यूस द 9 लाइन स्टेंजा? थॉमस व्याट। इन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस कराया था ना कि स्टेंजा को। ठीक है, चॉसर आपके फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, इन्होंने राइम रॉयल लिखा था ना, चॉसर, राइम रॉयल, नॉट लाइन लाइन स्टेंजा। और सी की बात करें तो दांते आपके इटालियन पोइट है ना, इससे रिलेट नहीं करते हैं। एडमंड स्पेंसर इज द की वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, आर दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
है ना, कहाँ क्रिएट किया था इसमें, फेयरी क्वीन। स्पेंसर क्रिएटेड दिस स्टेंजा फॉर फेयरी क्वीन, है ना, फेयरी क्वीन में ही इस लाइन का इन्होंने क्या करा, खोज कर दिया भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 6 क्या कह रहा है भाई, विच पोम डज मिल्टन स्पीक ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। कौन से पोम में जो है मिल्टन अपने ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, ठीक है, किस पोम में। हु इंट्रोड्यूस द 9 लाइन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा, सर थॉमस बियाट, अच्छा ये नहीं है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, और पिछला वाला भी है ना, थोड़ा सा पीछे चल रहा होता है। ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ एल पेंसरसो एल एलिगरो, किसमें भाई देखने को मिलता है। 6 का आंसर करिए जल्दी से। 6 आंसर विल बी वॉच। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, इन विच पोम डज मिल्टन स्पीक ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हिज डिसीज्ड वाइफ एल पेंसरसो एल एलिगरो, विच वन इज आवर राइट आंसर। तो मिल्टन की जो आंखों की रोशनी चली गई थी उसका अगर देखा जाए तो व्याख्या इन्होंने अपने सोनेट नंबर 19 में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को हम क्या कह सकते हैं, सोनेट 19 कह सकते हैं, ठीक है। ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ नहीं है, ठीक है, ये जो है डील करता है किसका, इनकी गुजरी हुई वाइफ के बारे में बताता है, ठीक है, जिसको पेन ये करते हैं। फिलहाल इनकी 3 वाइफ्स थी, है ना, आप लोगों को पता ही है। शी की बात करें एल पेंसरसो, तो ये आपका बिल्कुल इसमें ब्लाइंडनेस का मेंशन नहीं था, है ना, चेयरफुल पोएम है आपकी डी। एल पेंसरसो जो है चेयरफुल पोएम है, नॉट रिलेटेड बोथ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए जल्दी से। इन टेनिसन द कमिंग ऑफ आर्थर, the birth of Arthur is surrounded by which major symbolic idea, ठीक है, divine kingship and miraculous legitimacy, pagan rejection and juridic prophecy, aristocratic lineage and political diplomacy, national decline and prophetic doom, विच वन इज आवर राइट आंसर। चलो भाई, तो आ गए हैं हमारे सभी शेर और शेरनियाँ, आंसर करो सभी लोग धड़ाधड़ से, ठीक है। हल्दी चंदन, ठीक है भाई, हल्दी चंदन करते रहो, पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। वैसे इस समय माहौल चल रहा है। तो 7th का आंसर करिए जल्दी से आप लोग, क्या हो जाएगा भाई, ए, आर बी, आर सी, आर डी। तो our answer will be A. The poem presents Arthur as divinely appointed, possibly born of supernatural circumstances, symbolizing ideal kingship. Yes, A for Allahabad is our right answer. ठीक है। पैगनिज्म की बात करें, है ना, पैगन प्रोफेसी, तो ये सेंट्रल नहीं रहा, ये क्रिश्चियनिटी डोमिनेट्स है डियर, है ना, ये बिल्कुल नहीं होगा। और एरिस्टोक्रेटिक की बात करें, जिसको हमने अक्सर बताया है ना, कुलीनता, जो कुलीन परिवार, कुलीनता समझते हैं ना आप लोग, एक कुलीन व्यक्ति होते हैं ना, मतलब रईस व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है। तो आर्थर लाइनेज इज एम्बिगस, नॉट प्योरली अरिस्टोक्रेटिक आर पॉलिटिकल वी कैन से, ठीक है। नेशनल डिक्लाइन एंड प्रोफेटिक डूम, नो, ये भी नहीं होने वाला है ना, लेटर अपीयरेंस है ये, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। 8 का आंसर करेंगे आप लोग। मिल्टन यूजेस द फ्रेज बेटर नॉलेज इन रेफरेंस टू, इस फ्रेज का यूज करा था मिल्टन ने, कहाँ करा था ये, ठीक है, एडम, ईव, सैटन और आपके माइकल, ठीक है, यानी पैराडाइज लास्ट में आपका जो कह लिया जाए कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में आते हैं एडम भी, ईव भी, सैटन भी, माइकल को भी कह सकते हैं क्योंकि है ना एक आर्कएंजल होते हैं माइकल, ठीक है। चलिए भाई, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, नेक्स्ट आंसर इसका जो है क्या कह रहे हैं आप लोग भाई, बी। चलिए देख लेते हैं। तो ईव वही है जो एडम की रीब से बनाई गई है ना, महिला है, पहला एडम बनाया जाता है फिर ईव, है ना, जो सैटन सब बिगाड़ कर रख देता है, ठीक है। तो ये एडम आपका यूजफुल नहीं है यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ईव, ठीक है।
ईव ने क्या करा था, बेटर नॉलेज, वही फ्रूट ऑफ नॉलेज कह लिया जाए ना, खा लिया था, जो जिसकी वजह से आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा मतलब मिल्टन का मानना है। तो नहीं तो मैन का जो फॉल है वो नहीं होता। ठीक है। और बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न का यहाँ से कोई लिंक नहीं है। ठीक है। माइकल जो है एक आपका क्या है, आर्कएंजल है, जो ये भी यहाँ पर रिलेट नहीं करता, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, आंसर विल बी ईव। ठीक है। व्हेन वाज द रेस्टोरेशन इन इंग्लैंड, बहुत चूरन क्वेश्चन है आज के सेशन का। इंग्लैंड में रेस्टोरेशन कब आया, निधि पवार बताइए जल्दी से। इंग्लैंड में रेस्टोरेशन कब आता है। ठीक है। चले, रेस्टोरेशन पीरियड बताना है किसके, इंग्लैंड का। ठीक है। 1649 है, 1700 है, 1688 है, 1660 है। ठीक है। तो अगर हम लोग ए की बात करें डियर, तो ये आपका रेस्टोरेशन तो नहीं है। हाँ, चार्ल्स एज कह सकते हैं, एक्सक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है। 1700 में कौन सा था, नहीं, मेजर रेस्टोरेशन इवेंट आपके कहाँ होते हैं। देखिए रेस्टोरेशन तो सारे दिए ना, सारे लगभग रेस्टोरेशन में आ रहे हैं क्या। 1688 आपका ग्लोरियस रेस्टोरेशन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें 1660 में, है ना, ये आपका क्या है, मार्क्स द रिटर्न चार्ल्स सेकेंड। हाँ, चार्ल्स सेकेंड इसी पे लौटता है। तो यही आपका जो है रेस्टोरेशन पीरियड आता है, लाता है कहाँ, इंग्लैंड में। ठीक है। 1660 इज आवर राइट आंसर, बी नहीं होगा निधि। ठीक है। पूनम क्या कह रहे हैं, डी। यस, पूनम आंसर इज राइट जी। ठीक है। बाकी 1700 तक तो जाता ही है आपका, लेकिन अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। बिल्कुल अनु। 10 का आंसर करिए। इन विच वर्क डज मिल्टन डिफेंड ट्रू लिबर्टी एज फ्रीडम ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए था ना, चलिए थोड़ा सा शायद है ना छूटा हुआ है। इन विच वर्क डज मिल्टन डिफेंड्स ट्रू लिबर्टी एज फ्रीडम ऑफ प्रिंटिंग, पैराडाइज लॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एरोपोजिटिका, रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि 1644 में इन्होंने लिखा एरोपोजिटिका को। कब, 1644 में, जिसमें इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की थी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रिंटिंग प्रेस की बात की थी। तो ये आपका है एरोपोजिटिका। बाकी पैराडाइज लास्ट की चर्चा इतनी बार कर ही लिया है। ऑफ एजुकेशन की बात करें, ये आपका एजुकेशनल रिफॉर्म था। क्या था डियर, एजुकेशनल रिफॉर्म। ठीक है। और रीजन फॉर चर्च गवर्नमेंट, वैसे अगर हम लोग बात करें है ना मिल्टन की, है ना, मिल्टन है, गर्ल्स वर्दी नहीं, मिल्टन है। ठीक है। तो मिल्टन साहब भी काफ़ी है ना, मतलब सोशल, जो सोशलिज्म है उसको दर्शाया अपने वर्क में। तो ये अगर बात करें इसकी, तो ये चर्च मैटर है ना शो करा था इसमें, रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, चर्च के मैटर को इसमें है ना रिवील किया था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए जल्दी से। ठीक है। सेशन को शेयर भी कर देंगे आप लोग भाई, पूनम, अनु, निधि, जो लोग भी हैं वो सेशन को शेयर भी करेंगे अपने मित्रों तक। ठीक है। चलिए 11 क्या कह रहा है भाई, विच डोमिनेंट थीम सेप्स क्रिस्टीना है, क्रिस्टीना राजस्टी पोम गॉबलिन मार्केट। ठीक है, गॉबलिन मार्केट इनकी एक पोम है, किसकी भाई, क्रिस्टीना की। ठीक है। तो ये आपका थीम बताना है, कैसा थीम, डोमिनेंट, है ना, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, प्रमुख। फीमेल डिजायर, टेम्पटेशन एंड सिस्टरली रिडम्पशन, colonial greed and mercantile expansion, mystical union with the divine vision, class conflict and industrial growth। क्या हो जाएगा भाई, ए बी सी डी,
आंसर करिए सभी लोग। 11 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया पूनम। ठीक है, पूनम एंड निधि एंड अनु, है ना, आप तीनों जो है बेहतर आंसर कर रहे हैं। ठीक है, आज केवल लाइनें सी हैं, लाइन पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ठीक है, द पोम एक्सप्लोर्स टेम्पटेशन, है ना, फॉल, सेक्रीफाइस एंड सिस्टरहुड, विच वन? ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा डियर। अगर बात करें बी की तो ये पॉसिबल नहीं था फिलहाल। सेकेंडरी सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, सेंट्रल थीम सेकेंडरी, अगर ये वाला ना हो, ये हटा दे तो ये काम चल जाएगा। कॉलोनियल ग्रीड एंड मर्केंटाइल एक्सपेंशन, मिस्टिकल यूनियन विद डिवाइन विजन की बात करें तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। और ये आपका इंडस्ट्रियल कॉन्स्टेंट, है ना, हाँ प्रेजेंट होता है लेकिन सेंट्रल थीम नहीं है, इसका भी प्रेजेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है आपका, आउट ऑफ, है ना, सिलेबस जा रहा है। 12 का आंसर करेंगे सभी लोग। 12 क्या कह रहा है डियर? हु क्वाइंड द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स, किसने क्वाइन करा था? वैसे आपके क्रिस्टोफर मार्लो भी थे, है ना, यूनिवर्सिटी विट्स में, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है? क्वाइन करता, किसने क्वाइन करा था? ठीक है, तो बताइए जल्दी से, हु क्वाइंड द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स? क्रिस्टोफर मार्लो, जूल्स मैस्लिट, निकोलस उडाल, जॉर्ज सेंट्सबरी। ठीक है, तो ये महानुभाव जॉर्ज सेंट्सबरी थे जिन्होंने क्वाइन करा था क्या? यूनिवर्सिटी विट्स, जिसमें से एक महानुभाव इसमें हैं, कौन? क्रिस्टोफर मार्लो जो है आपके यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और बी की बात करें तो ये रेनेंसा को क्वाइन किए थे, ध्यान रखेंगे। जूल्स मैस्लेट जो थे, इन्होंने रेनेंसा को क्वाइन किया था, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी आप, है ना, ध्यान देंगे। और उडाल को तो अभी बताया ही था आप लोगों को। ठीक है, निकोलस उडाल जो है ये आपके अर्लियर राइटर हैं, और अभी जस्ट मैंने चर्चा किया था इसके बारे में, है ना, इसी सेशन में था या किसी और सेशन में। ठीक है, वाइल्फ्रेड ओवंस हॉलमार्क डिवाइस इन स्ट्रेंज मीटिंग इज। ठीक है, चलिए आंसर करिए सभी लोग। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, गुड इवनिंग। अभी आप लोग सोकर जगे हैं लग रहा है ना। वाइल्फ्रेड ओवन हॉलमार्क डिवाइस इज स्ट्रेंज मीटिंग इज paradox to reveal the futility of war, satirical caricature of military officers, detained documentary realism, biblical allegory of salvation. Which one is our right answer? तो पैराडॉक्स की बात करें डियर तो वाइल्ड फायर ओवंस हॉलमार्क डिवाइस इन स्ट्रेंज मीटिंग, दैट इज पैराडॉक्स रिवील टू फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। यस, ए फॉर इलाहाबाद इज आवर राइट आंसर। यहाँ पर जो मीन्स के हैं तो इनमी सोल्जर्स मीट इन हेल एंड रिकॉन्साइल, है ना, बट नॉट सटारिकल, नॉट सटारिकल। ठीक है, और नॉट डॉक्यूमेंट्री आल्सो। ओके, बिब्लिकल टोन्स की बात करें तो प्रेजेंट था बट एलिगरी नहीं। ठीक है, बिब्लिकल टोन की बात करें तो था बट नॉट एलिगरी। ओके, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे? तो चूरन क्वेश्चन है। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे तो आप लोग तुरंत से लगा दोगे। चलो छोड़ देते हैं, आप लोग आंसर कर देना भाई। ठीक है, चलो अक्षत जैन कहाँ रह गए थे भाई? आज सेशन को शेयर करो सभी लोग। थॉमस बियाट, इन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस कराया था पहली बार इंग्लैंड में। ठीक है, ये आंसर नहीं है डियर। बेकन साहब हैं जो आपके फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैं। ठीक है, बेकन रोट फर्स्ट इंग्लिश एसे, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। थॉमस बियाट जो है पोएट हैं, एसेइस्ट नहीं है बिल्कुल। फादर ऑफ फ्रेंच एसे की बात करें तो वो आपके मॉन्टेग है। ठीक है, फादर ऑफ फ्रेंच एसे, ध्यान रखेंगे इंग्लिश एसे और फ्रेंच एसे में अंतर है। ठीक है, और चासर आपके फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री है। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री।
और इन्होंने सॉनेट को इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट, कहाँ, इंग्लैंड में। बिल्कुल मान्य। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, मैच द प्ले राइट्स विद देयर प्लेज। यहाँ पर आपको प्ले राइट से मिलाना है उनके प्लेज से, ठीक है। चलिए मिला लेते हैं। अर्पित, हेलो है डियर, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें मैन ऑफ मोड का, तो ये आपके ड्राइडेन साहब हैं, रेस्टोरेशन कॉमेडी। मैन ऑफ मोड जो है ये आपके जॉन ड्राइडेन को मैच कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग, काम हो गया क्या? डी का है ना, ए में क्या है, नंबरिंग गड़बड़ हुआ है क्या? मतलब वह यहाँ पर नंबरिंग इस तरीके से होना चाहिए था, है ना। चलिए तो ए हमारा कहाँ जाएगा, गोलीवर टिस्ट। सी स्टॉप्स टू कांगर किसने दिया था, गोल्ड स्मिथ ने ना, कॉमेडी ऑफ मैनर, गोल्ड स्मिथ, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा नंबरिंग होना चाहिए था। चलिए मैं कर लेता हूँ अभी, 1 2 3 और ये 4। तो एक आपका गया है ना बी में, तो देखिए बी पहले कहाँ है ना, एक का बी और 4 का ए होगा, तो ये वाले ऑप्शन की ओर जा रहा है, यस, ठीक है। थोड़ा सा नंबरिंग है ना नहीं हुआ है, आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। बाकी देखिए बी और ए और किसी में आगे नहीं है, यहाँ बी है, ए नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये हो जाएगा। बाकी चलिए मिला लेते हैं। आपका जो है सैमुअल बेकेट है, सैमुअल बेकेट किसको जाएगा, सैमुअल बेकेट पिगमेलियन पॉइंट शॉ का था ना, हाँ कहाँ गए भाई, हाँ जीबी शॉ, बर्नार्ड शॉ। तो एक बचा है, एक मिला लीजिएगा, तो इसी ऑप्शन को हो जाएगा, ठीक है ना। पूनम, जीबी शॉ। चलिए हाल चाल भी लेने लगते हैं आप लोग, है ना। वाई इज बैंकोज घोस्ट विजिबल वल्ली टू मैकबेथ ड्यूरिंग द बैंकेट। वाई इज बैंकोज घोस्ट, है ना, बैंको यानी जो मार दिया गया था, ठीक है, उसका घोस्ट विजिबल केवल और केवल मैकबेथ के ही उस पे होता है, क्यों? ठीक है, मैकबेथ इज द ओनली ट्रूली लॉयल थाने, द घोस्ट symbolizes Macbeth's internal psychological torment. Yes, this one will be right answer, or may be कह सकते। Banco wants revenge only on Macbeth. Banco wants revenge only on Macbeth. हाँ ये भी हो सकता है। The witches make the ghost invisible to everyone else. चलिए आप पर छोड़ते हैं, आप लोग आंसर करिए पहले। गुड इवनिंग डियर स्वाति, है ना, बी रेगुलर आप, है ना, कभी कभी आते हैं और पढ़ाई नहीं करते, सबका हाल चाल पूछते हैं आप कहाँ से हैं, है ना। हम सभी प्रयागराज से हैं, ठीक है। सभी कहाँ से भाई, प्रयागराज से, है ना, प्रयागराज की धरती से। क्या हो जाएगा, वाई इज बैंकोज घोस्ट विजिबल वनली टू मैकबेथ ड्यूरिंग द बैंकेट। बाकी आप सभी कहीं से भी हो सकते हैं, हमारे सभी प्रयागराज वाले ही हैं, मतलब मेरा मानना है। बाकी आप लोग है ना, कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा कि कौन कहाँ से है, रसिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, भूटान से हैं, नेपाल से हैं, ठीक है। बाकी है ना, क्या हो जाएगा आंसर, बिहार, यस, बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, द घोस्ट सिंबलाइज मैकबेथ्स इंटरनल साइकोलॉजी टॉर्मेंट, ठीक है।
लॉयल्टी तो इररेलेवेंट है, कहाँ लॉयल था, है ना। चलिए आगे चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई? द लिटरेरी डिवाइस सेनेक्डोकी मीन्स, सेनेक्डोकी, सेनेक्डोकी कितनी बार बताया आप लोगों को? हजारों बार बताया है। एक फिगर ऑफ स्पीच और हो गया। हजारों बार नहीं बताया होगा, एटलीस्ट 2-4 बार बताया होगा, तो वो क्या हो जाता है? हाइपरबोल हो जाएगा। ठीक है, 2 बार बता के हजारों बार कहा जाए हाइपरबोल। पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल, बिल्कुल। एक पार्ट जो है रिप्रेजेंट करता है होल को, वही कहलाता है सिनेक्डोकी। जैसे कहें ऑल हैंड्स ऑन द डेक, ठीक है, सारे मछुआरे काम पर हैं। ठीक है, यहाँ हैंड्स का मतलब मछुआरे, डेक का मतलब बोट यानी नाव। ठीक है, तो ये आपका कह कुछ और रहा, अर्थ कुछ और आ रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स टुगेदर क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स टुगेदर हो जाएगा तो डियर वहां पर आपका ऑक्सीमोरन हो जाएगा ना। कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स टुगेदर व्हाट? ऑक्सीमोरन। ठीक है, और अगर कहें एड्रेसिंग एब्सेंट पर्सन तो अपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है आपके मेटोनॉमी में। कहाँ होता है डियर? मेटोनॉमी में। ठीक है, चलिए 18 का आंसर करिए जल्दी से। व्हाट इज द ड्रामेटिक पर्पस ऑफ लेडी मैकबेथ्स स्लीप वॉकिंग सीन? लेडी मैकबेथ का है ना सपने में चलने वाला जो सीन था, उसका क्या पर्पस है? ठीक है, बताइएगा जल्दी से, उसका क्या पर्पस है? ठीक है, टू रिवील हर डिजायर टू ओवरथ्रो मालकॉम, टू शो हर रिटर्न टू इनोसेंस, टू मेरी क्लास तो डियर नियरली जो है 10:15 पे शुरू होती है। ठीक है, हाँ थोड़ा 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। 10:15 से हमारी क्लास है ना रेगुलर आपको दी जाती है ना। आज थोड़ा सा क्या था कि थंबनेल आपका नहीं लग पाया, थंबनेल मतलब शेड्यूल कह सकते हैं। चलिए, तो टू रिवील हर डिजायर टू ओवरथ्रो मैलकॉम, ये सही है। या फिर बी आपका टू शो हर रिटर्न टू इनोसेंस, टू एक्सटर्नलाइज हर हिडन गिल्ट, क्या हो जाएगा? यस, टू एक्सटर्नलाइज हर हिडन गिल्ट। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है ना। इनोसेंस की भी बात नहीं की गई है। और अगर बात करें फॉर सैडो मैकबेथ्स विक्ट्री, तो ये तो अपोजिट मीनिंग दे देगा। ठीक है, चले 19 का आंसर करिए जल्दी से आप लोग। 19 क्या कह रहा है भाई? न्यू हिस्टोरिज्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, न्यू हिस्टोरिज्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद स्टीफन ग्रीन बाल्ट ब्लैच है, रोमन जैकोबसन, टेरी इगल्चन, रोनाल्ड बार्ड्स। बताइए स्वाति और अर्पित, क्या हो जाएगा आंसर? नंबरिंग भी करते रहेंगे आप लोग, ठीक है, नंबरिंग करेंगे। ऐसे ए बी सी पता नहीं किसका बता रहे हैं ना, ए बी सी से मतलब नहीं चलेगा, है ना। आपको नंबरिंग भी करते रहना है, ठीक है, नंबरिंग भी करते रहना है साथ ही साथ। न्यू हिस्टोरिज्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद स्टीफन ग्रीन बाल्ट, क्या हो जाएगी? यस, ए फॉर इलाहाबाद इज आवर राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने ही ना फाउंड किया था हिस्टोरिज्म को। दिस इज द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिज्म। रोमन जैकबसन की बात करें तो ये स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, है ना, स्ट्रक्चरलिज्म लिंग्विस्टिक की बात करते हैं। ठीक है, और एगल्टन जो है वो आपके मार्क्सिस्ट क्रिटिक है। ठीक है, रोनाल्ड बार्ट्स की बात करें डियर तो ये आपके पोस्ट एक्सट्रलिज्म है। ठीक है, पोस्ट यानी जिसको हम कह सकते हैं उत्तर, पोस्ट वाला है ना, उत्तर वैदिक जैसे होता था, और है ना ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक ऐसा करके। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस फोकसेस ऑन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस जो विलियम जॉयस के द्वारा क्वाइन किया गया था डियर, इसके विलियम जॉयस के द्वारा। और जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ,
रिचर्डसन जैसे लोग इन है ना यूजर रहे इसके, इस पर फोकस करता है, सोशल रियलिज्म पर, लॉजिकल नरेशन पर, फ्लो ऑफ इनर थॉट्स पर, और आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग पर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? द टर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फोकसेस ऑन व्हाट? फ्लो ऑफ इनर थॉट्स। बिल्कुल, शी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर। ठीक है, सोशल रियलिज्म की बात करें तो ये डिकेंस भाई साहब आ जाएंगे। कौन? डिकेंस। ये जो आंसर कर रहे हैं ध्यान देंगे। और लॉजिकल नरेशन की बात करें डियर, तो ये आपका क्लासिकल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपके क्लासिकल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्लासिकल फॉर्म में। ठीक है, और सी आपका आंसर ही है। ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो ब्राउनिंग साहब जानते हैं, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, है ना? कौन? मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, फादर ऑफ मोनोलॉग भी का ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है इसको, ब्राउनिंग को। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग भाई साहब। ठीक है, माई लास्ट डचेस याद होगा इनका, है ना, जिसके लिए ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्या कह रहा है डियर? हु सेड लैंग्वेज इज, हु सेड लैंग्वेज इज द ड्रेस ऑफ थॉट। ठीक है, इसने कहा था कि लैंग्वेज जो है क्या है? विचारों का पहनावा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जॉनसन ने कहा था, या आपके बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एस्से ने कहा था, या आपके ड्राइडन, कौन भाई? ड्राइडन, या आपके कॉलरीज भाई साहब ने। चलिए आंसर कर दीजिए जल्दी से आप लोग, क्या कह रहे हैं भाई? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 22? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी 21 है। जॉनसन, बेकन, ड्राइडन, तो ये आपके सैमुअल जॉनसन थे। कौन थे डियर? सैमुअल जॉनसन। अच्छा यहाँ पर जॉनसन लिखा है ना, हाँ, तो ये वाला जब जॉनसन आएगा तब क्या समझेंगे आप लोग? ये जॉनसन बेन जॉनसन है, और ये वाला जॉनसन सैमुअल जॉनसन है, यानी यच ना रहे तो आपको ध्यान रखना है बेन जॉनसन, और कई बार इसमें डॉक्टर जॉनसन भी दे देता है। ठीक है, तो आपके सैमुअल जॉनसन ने ये कहा था, एक्सप्रेसेस हिज मॉरल व्यू ऑफ स्टाइल एंड एक्सप्रेशन। ओके, चलिए 22 का आंसर करिए। व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द मूविंग ग्रुप? यानी कि वही ग्रुप का मतलब वही बन। ठीक है, वर्नम वुड, इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? नेचर्स रिवेंज ऑन मैकबेथ क्या प्रकृति भी मैकबेथ से बदला लेना चाहती है? लिटरल अटैक बाय फॉरेस्ट स्पिरिट, ह्यूमन आर्मीज यूजिंग नेचर्स एज कामोफ्लेज। बिल्कुल ठीक है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप लोग? स्वाति ए, मारिया सी, अर्पित सिंह क्या कह रहे हैं भाई? सी। चलिए सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, कामोफ्लेज जो होता है ये छलावरण कह सकते हैं हम लोग इसको, है ना, छलावरण। पेंटर्स नोबेल प्राइज स्पीच आर्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स प्राइमरली criticizes what? क्लासिकल ड्रामा, यूएस फॉरेन पॉलिसी, ब्रिटिश मोनार्की, मॉडर्न पोएट्री। विच वन इज आवर राइट आंसर? बताइए जल्दी से, क्या राइट जवाब हो जाएगा? क्लासिकल ड्रामा, यूएस फॉरेन पॉलिसी, ब्रिटिश मोनार्की, मॉडर्न पोएट्री। 23 का आंसर करिए। 23 का बी कहा जा रहा है। ठीक है, 23 का बी सही है। चलिए देख लेते हैं। क्लासिकल ड्रामा,
यूएस फॉरेन पॉलिसी, नोबेल प्राइज आर्ट, ट्रुथ, पॉलिटिक्स प्राइमरली, यस, बी फॉर बिहार इज आवर राइट आंसर डेयर। ठीक है, यूएस फॉरेन पॉलिसी। In a portrait of the artist as a young man, Stephen's rejection of Prestwood symbolizes, क्या symbolize करता है आपका young man, है ना? In a portrait of artist as a young man, Stephen's rejection of priesthood symbolizes his commitment to independence, aesthetic independence, सही है क्या? His devotion to political nationalism, his collapse of religious faith, his acceptance of social conformity। कौन सा सही हो जाएगा? चलिए, क्लासिकल एंड एब्सर्ड ड्रामा, किसकी बात कर रहे हो स्वाति? 24 का आंसर करिए जल्दी से। Stephen Claus's art over religious contrast, यस, ये हमारा डियर क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज आवर राइट आंसर। अगर बात करें यहाँ पर नेशनलिज्म इज, है ना, सेकेंडरी, सेकेंडरी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी कह सकते हैं। ठीक है, शी में जो लोग जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं अर्पित? इसकी बात करें डी की तो ये अपोजिट मीनिंग दे रहा है ना। लॉस ऑफ फेथ जो कह रहे हैं सी वाले, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। लॉस ऑफ फेथ पार्ट स्ट्रगल बट नॉट द सेंट्रल सिंबल, दिस वन विल बी नॉट सेंट्रल सिंबल। कोलैप्स का मतलब होता है डियर लॉस। ठीक है, विच प्ले शोज अ कैरेक्टर रिड्यूसिंग अनदर पर्सन मेंटली थ्रू इंटरोगेशन सिमिलर टू पॉलिटिकल टॉर्चर। द हाउस है, द हॉट हाउस है, माउंटेन लैंग्वेज है, द होम कमिंग है, द डम वेटर है। चलिए बता दीजिए जल्दी से आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बिल्कुल डियर, सबके बस का है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलते हैं। सबके बस का है, सभी है ना पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 25 का आंसर करिए। माउंटेन लैंग्वेज रिप्रेशन और ब्रूटलिटी। बी का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्वाति, पढ़ने वाले बच्चे ही आए हैं ना। क्या हो जाएगा? द हॉट हाउस, नहीं, माउंटेन लैंग्वेज। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डियर। माउंटेन लैंग्वेज, है ना, रिप्रेशन और ब्रूटलिटी। ये ए की जो बात कर रहे हैं ये आपका मैड हाउस था ना, जो पॉलिटिक्स कह लिया जाए, पॉलिटिकल सटायर है ये, है ना। और होम कमिंग की बात करें डियर, ये आपका है ना फैमिली मैटर्स के बारे में दिया गया था इसमें। ठीक है, और आपका डम वेटर जो है ये अपसर्डिटी है ना, क्या कहते हैं? अपसर्डिटी, अपसर्ड जो होता है ना, अपसर्ड। बिल्कुल। 26 का आंसर करिए। हाउ डज शेक्सपियर प्रेजेंट किंगशिप इन कंट्रास्ट टू टायरनी? ठीक है, किंगशिप इज सोन एज अनस्टेबल एंड टेम्पररी, टायरनी इज लॉफुल बट अनपॉपुलर, ट्रू किंगशिप रिक्वायर्स वर्च्यू एंड मॉरल ऑर्डर, टायरनी इज नेसेसरी फॉर नेशनल सिक्योरिटी। विच वन इज आवर राइट आंसर? 26 का आंसर करिए। बिल्कुल सच है बट कड़वा है, क्या करेंगे, सच कड़वा ही होता है। ठीक है,
तो जो शेक्सपियर साहब ने है ना किंगशिप और टायरनी में कंट्रास्ट कराया था यार, तो हम बात करें शी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ट्रू किंगशिप रिक्वायर्स वर्चू एंड मॉरल ऑर्डर। क्या? ट्रू किंगशिप रिक्वायर्स वर्चू एंड मॉरल ऑर्डर। ओके, अगर बात करें एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो डंकन एडवर्ड वीएस मैकबेथ कह सकते हैं। ठीक है। द टेक्निक ऑफ सडन इनलाइटमेंट इन लिटरेचर, ध्यान रखेंगे, बुद्धिस्ट छोड़ दीजिए फिलहाल। सडन इनलाइटमेंट इन लिटरेचर क्या कहलाएगा? इनापेस्ट कहलाएगा, या आपका सटोरी कहलाएगा, हाईक्यू कहलाएगा, या कीगो कहलाएगा? ठीक है, आंसर मिसून। ये आपके लिटरेरी वर्ड्स हैं डियर, आपको इसका यूज करना है, ध्यान देना है। ठीक है, कई बार हम लोग जल्दबाजी में इस पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, एना पेस्ट जो होता है डियर, एना पेस्ट की अगर बात करें तो ये आपका मेट्रिकल फूट होता है, फूट है ना, फुट, पद कहते हैं जिसे, है ना, पद या पाद कहते हैं। ठीक है, संस्कृत का शब्द है ना, समझने का प्रयास करेंगे। सटोरी का मतलब क्या होता है? सटोरी जो होता है सडन एल्यूजनेशन होता है ना, सडन एलिमिनेशन होता है। और हाईक्यू की बात करें तो ये एक प्रकार की पोम होता है डियर। कहाँ की पोम है? जापान की, है ना, जापानी पोम, हाईक्यू। ठीक है, और कीजो भी मतलब सेम वही है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? आंसर विल बी BRD। 575, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने तो पूरा है ना। एना पेस्ट कह सकते हैं? नहीं, ये हमारा आंसर जो हो जाएगा डियर, हो जाएगा सटोरी। ठीक है, और कीजो की बात करें तो ये भी जापानी जो हाईक्यू है ना उसका एक हिस्सा है। ठीक है, सीजनल वर्ड्स यूज किए जाते हैं इसमें, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सटोरी हो जाएगा, बी। ठीक है, सडन इल्यूमिनेशन, अचानक से उसमें क्या आ जाता है? एनलाइटमेंट हो जाता है। चलिए 28 का आंसर करें। इन वुदरिंग हाइट्स, किसकी है? वुदरिंग हाइट्स इमिली ब्रॉन्टी की, है ना। इन वुदरिंग हाइट्स हैचक्लिफ्स रिवेंज इज ड्राइवन प्राइमरली बाय सोशल humiliation and denied affection, economic motivations, fear of abandonment, a desire to eliminate Edgar Linton। चलिए आगे क्या होगा स्वाति, बताइए जल्दी से। आंसर, आंसर क्या हो जाएगा? अभय, पूनम, अभी है ना, खान वान परिवार अभी गायब है भाई। 28 का आंसर करिए जल्दी से आप लोग। ठीक है, 28 का आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 28? ठीक है, इन वुदरिंग हाइट्स डिजायर टू एमुलेट एडगर लिंटन। यस, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? डी इज आवर राइट आंसर। एक्चुअली है ना, ट्रू रीजन कह सकते हैं ए, सोशल ह्यूमिलिएशन की बात करें, बट नॉट राइट ऑप्शन। ठीक है, बी आप इकोनॉमिक मोटिवेशंस की बात कर रहे हैं तो इसको हम सेकेंडरी रख सकते हैं, बट नॉट फर्स्ट। ओके, सी जो है आपका साइकोलॉजिकल है डियर, है ना, सी जो है साइकोलॉजिकल है, तो ये रिलेट नहीं करेगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दिल्ली वाला हो जाएगा भाई। 29 का आंसर करेंगे। विच बेस्ट एक्सप्लेन्स द फिलोसॉफिकल मीनिंग ऑफ मैकबेथ्स लाइन, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, है ना, जीवन एक चलता फिरता छाया है ना, जीवन एक चलता फिरता क्या है? चलचित्र है, छाया है। बिल्कुल सही बात कहा था उन्होंने। ठीक है, तो क्या बयां करना चाह रहे भाई? विच बेस्ट एक्सप्लेन्स द फिलोसॉफिकल मीनिंग, लाइफ इज डिवाइन रिलेशन filled with मीनिंग, है ना, डिवाइन रिलेशन कहाँ हो जाएगा? ठीक है, डिवाइन रिविलेशन filled with मीनिंग, लाइफ इज
इल्यूजन विदाउट रियल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो बिल्कुल माया और भ्रम से भरा हुआ जीवन है जिसका कोई वास्तविक महत्व तो समझ नहीं आता है। लोग जिए जिए जा रहे हैं बस। लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय हीरोइक डेस्टिनी, ऐसा नहीं है, है ना। लाइफ को कंट्रोल किया जा सकता है क्या हीरोइक डेस्टिनी करके? लाइफ इज डिटरमाइंड बाय पॉलिटिकल एम्बिशन अलोन, नो। तो आंसर हमारा जो है यही कुछ होने वाला है, बी फॉर बिहार। ठीक है, लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है। ठीक है, सब लोग अलग अलग लाइफ की मीनिंग देते हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करो किसी से व्हाट इज लाइफ, तो है ना, यंग आदमी कहेगा लाइफ इज कलरफुल। ओल्ड आदमी से पूछो तब क्या वो कहेगा, वो लाइफ इज बेड ऑफ रोजेज, नहीं बेड ऑफ थॉर्न्स, रोजेज नहीं। ये तो यंग आदमी कहता है जीवन फूलों का सेज है। लेकिन जब वो बुढ़ा हो जाए तब पूछना, तब बताएगा कांटों का सेज है। ठीक है, तो लाइफ को डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल है ना। बी होगा, चलो भाई बी होगा तो मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, इन विच चैप्टर ऑफ कस्टम्स हाउस डज हॉथॉर्न मोस्ट स्ट्रांगली डिस्कस द बर्डन ऑफ एंसेस्ट्रल गिल्ट, है ना। एंसेस्ट्रल गिल्ट किस में? चैप्टर सेकेंड द ओल्ड सर्वेयर, चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी, चैप्टर 4 द ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्टर, चैप्टर थर्ड द स्कारलेट लेटर। क्या हो जाएगा आंसर? चलिए भाई, आज आप लोग जो है उस आंकड़े को, है ना, नहीं पहुंचा पाए। हमेशा उन्नति करना है ना। आज आप लोग जो है शेयर कम किए हैं ना, करना है डियर, है ना। चलिए क्या हो जाएगा आंसर? आंसर विल बी वॉच द क्वेश्चन नंबर ए, द क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 एंड आंसर नंबर ए। ए इज आवर राइट आंसर डियर। ठीक है, चैप्टर 2 ब्रिंग्स हॉथॉर्न एक्सटेंड रिफ्लेक्शन ऑन इनहेरिटेड गिल्ट। ओके, चलिए बाकी अगर हम बात करेंगे तो निरर्थक ही है। आंसर हमारा क्लियर हो गया है डियर। बाकी इसी के साथ हमारा जो सेशन होगा वो समाप्त होगा। लेकिन जाते जाते आप लोगों को बता दें कि हमारे TSV क्लासेस में, यानी द स्मार्ट विजन क्लासेस में, आपको क्या क्या चीज़ें निःशुल्क मिल रही है। आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। अभी पूर्णतः क्रैश कोर्स आपका चल रहा है, कौन सा भाई? LT का। ठीक है, जो आपको 999 में मिलता लेकिन निःशुल्क है ना, बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं। आपका संघर्ष बैच है। ठीक है, क्या संघर्ष बैच, चाहे आप कहें प्राइमरी, जूनियर या कॉम्बो। ठीक है, तो ये आपका 7500 है ना, अभी निःशुल्क है। आपका ये कोर सब्जेक्ट्स हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी है, अलॉन्ग विथ इंग्लिश लिटरेचर आल्सो। ठीक है, तो TGT, PGT, LT ग्रेड, JIC, UGC, नेट, JRF, CTET, UP टेट, STET, DSSB, BPSC, KVS, NVS, MRS, तो सभी जो टीचिंग की तैयारी है डियर वो हमारी है। मतलब आपकी टीचिंग की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल स्वाति, तो पढ़ाई बढ़िया हो रही है आप लोगों की। शिब्रा खान है ना, कहाँ रह गए थे डियर? अभी मैंने कहा था खान परिवार अभी पीछे है, यानी कह लिया जाए सना खान और भी कई सारे खान हैं हमारे साथ। ठीक है, और बच्चों की खान होनी चाहिए। खान दूसरा अर्थ है, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, फिर से इररिलेवेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, आप अपने जो है कह लिया जाए तो है ना, रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए डियर। कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, और कोई रिलेवेंट क्वेश्चन हो तभी बता दीजिए। बाकी चलते हैं हम लोग भाई। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड ऑफ योर फैमिली। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड लव योर यंगर्स। बाय बाय।